हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वसु गोयल एंड आज का टॉपिक है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि 164 का बयान, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी है क्या। तो इस सेक्शन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड करते हैं। किसका? अक्यूज्ड या विटनेस का। तो आपके 2 पॉइंट यही तैयार हो गए कि आप कौन कौन कॉम्पिटेंट है बयान लेने के लिए। तो पहले हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब और दूसरे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है। और किसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है? तो अक्यूज्ड का या विटनेस का। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल दोनों तरह के हो सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट नॉर्मली बोले जाते हैं, मतलब उसमें कोई कन्फेशन नहीं होता, नॉर्मली जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जबकि कन्फेशनल स्टेटमेंट में अक्यूज्ड अपना ऑफेंस कमिट करता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट को एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है बिना फॉर्मली प्रूफ के, जबकि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका यूज़ बस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबरेट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप अब आपको दोनों तरह के स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो आइए जानते हैं इस सेक्शन का इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, मतलब कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब कोई पर्सन एफआईआर रजिस्टर करता है या डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि अपने कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जो कि सारा प्रोसीजर मेंशन है सीआरपीसी के सेक्शन 154 में 154 में, तब पुलिस को मजिस्ट्रेट एफआईआर नोट डाउन करने का ऑर्डर देती है। सो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अक्यूज्ड का या विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, तब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं। तभी ये सेक्शन 164 एग्जिस्टेंस में आता है। आइए एक छोटा सा स्टेप समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे है इन्वेस्टिगेशन, फिर है इंक्वायरी, फिर है ट्रायल। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो एक नॉन जुडिशियल प्रोसेस है, इंक्वायरी जो कि जुडिशियल प्रोसेस है, और ट्रायल जो कि जुडिशियल प्रोसेस है। तो ये इसी क्रम में फॉलो होते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर ट्रायल होगा। ठीक है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन के अंदर आता है। तो वो आता है सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी, इंक्वायरी 2G ऑफ सीआरपीसी, जबकि ट्रायल कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ही यूज होता है, सेक्शन 164 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इंक्वायरी और ट्रायल के पहले चलिए जानते हैं कि सेक्शन 164 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो रीज़न यही है कि सेक्शन 161 एंड 162 161 162 में जो भी बयान लिए जाते हैं वह पुलिस के सामने लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं है। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है? ये सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है कि वो पुलिस के सामने एडमिसिबल नहीं है। ठीक है। तो वो ना तो पर्सन के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट, वो ना तो पर्सन के द्वारा साइन कराया जाता है, ना ही कोर्ट में एडमिसिबल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पुलिस को, कि जैसे कि वो डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है केस की, तो वो क्या करते हैं कि अक्यूज्ड या विटनेस को मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाते हैं, क्योंकि तभी एडमिसिबल होगा और केस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 164 के कुछ सबसेक्शन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 164 के सबसेक्शन। तो टोटल यहाँ पे सबसेक्शन 6 है। तो पहले सबसेक्शन में क्या है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज में समझने के लिए लिख लिया है, बेयर एक्ट से लिखा है, तो जिससे आपको भी हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं पहला सबसेक्शन क्या है। सो एनी मजिस्ट्रेट जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मे रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि जुडिशियल हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन हो सकता है, वो रिकॉर्ड करता है कन्फेशन और स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यही है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 में क्या है कि मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन इट मे यूज्ड अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट विटनेस या अक्यूज को बताते हैं कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए,
ये जो कन्फेशन है उसका वो उसके खिलाफ भी यूज हो सकता है, ये मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म कर देते हैं उसको। फिर तीसरा सबसेक्शन क्या है, बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन इफ ही इज नॉट विलिंग टू गिव स्टेटमेंट देन मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज हिम टू पुलिस कस्टडी। अगर कन्फेशन रिकॉर्डिंग करने से पहले जो अक्यूज या विटनेस है वो स्टेटमेंट देने के लिए विलिंग नहीं है, नहीं चाहता है स्टेटमेंट देना, तो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजते हैं। सबसेक्शन 4 में क्या है, सो एनी कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 281 विल बी साइंड बाय द पर्सन। तो जो भी कन्फेशन सेक्शन अंडर सेक्शन 281 में है, वो दिए गए हैं, कन्फेशन दिए गए हैं, वो पर्सन को साइन करने होते हैं। ठीक है। पांचवा सबसेक्शन क्या है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो कन्फेशन ना हो मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो 164 का सबसेक्शन 1 है उसमें किया गया हो, कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन ओथ बाय मजिस्ट्रेट, मतलब कि वो मजिस्ट्रेट ओथ पे लेके उसका स्टेटमेंट ले सकता है। 6 क्या है, मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट टू होम केस इज इंक्वायर्ड टू। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो केस को किसको फॉरवर्ड करते हैं, उनको करते हैं जिनके अंडर में केस लाया करता है। तो ये सारे जो सेक्शन थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें जो सबसेक्शन 4 है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब कि इसमें पर्सन का साइन होना चाहिए, क्योंकि ये एक एडमिसिबल एविडेंस की तरह यूज होगा, इसीलिए इस पे साइन होना ज़रूरी है और ये जज के सामने लिया गया स्टेटमेंट हो। ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन 164 अब क्लियर हो गया होगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।